नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में आपके साथ ओजस्वी श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। खास खबर मुरादाबाद से है, जहां सामूहिक बलात्कार के आरोपी अब्दुल्ला पठान और उसके भाई के खिलाफ धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यह मामला मुरादाबाद के कुंदरकी क्षेत्र का है, जहां आरोपी अब्दुल्ला पठान खुद को हकीम बताता है और यूट्यूब पर भी सक्रिय है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वह अब्दुल्ला पठान के यहां काम करती थी, जहां कई महीनों तक उसे कमरे में बंद कर बलात्कार किया गया। जब महिला गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात करा दिया। अब वह न्याय के लिए प्रशासन के पास कई बार गई, लेकिन हर बार उसे सिर्फ आश्वासन ही मिला। वहीं गांव की इस पीड़िता ने अपना दल संगठन के अध्यक्ष और समाज सेवी रामेश्वर दयाल तुरैहा से मदद मांगी और अब संगठन के लोग व पीड़िता खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं यह तीसरी बार है जब वे न्याय के लिए धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ये बहुत ही गलीज और हरामी किस्म का इंसान है अब्दुल्ला पठान, जो शायद अपनी माँ बहन को भी ना छोड़ा हो। इसने ये काम किया वो अब्दुल्ला पठान, इसका भाई अब्दुल मलिक और इसका दोस्त है, जो हमारे साथ दुष्कर्म किया अपने दवाखाने में बुला के और मुझे बंदी बना के रखा। जब इसके खिलाफ मैं आवाज उठाना चाहिए तो 2 साल तक मुझे बंदी, 2 साल से ऊपर तक मुझे बंदी बना के रखा अपने दवाखाने में, जिसकी वजह से जब मैं छूट के वहां से आई और कुंदरकी थाने में बैठी तो वहां के निकम्मे जो पुलिस वाले थे, नकारा और 1 नंबर के निकम्मे, वो बोल रहे हैं ये बड़ा आदमी है, ये दबंग आदमी, इसके खिलाफ हम लड़ नहीं सकते, हम मुकदमा नहीं कर सकते इसके खिलाफ। जब मैं एसएसपी कार्यालय आई, इन्हें एक एप्लीकेशन सौंपी, इसके आधार पे वहाँ मुकदमा दर्ज हुआ। अब वहाँ के निकम्मा पुलिस जो है वो उससे हमसाज होके उससे मिल के उस पे एफआईआर लगा दिया, जिसकी वजह से अब मैं ये तीसरी मर्तबा मैं धरने पे बैठी हूँ, क्योंकि मैं हर अधिकारियों के कार्यालय से घूम घूम के थक गई हूँ, चक्करे लगा के मैं थक गई हूँ, जिसकी वजह से तीसरी मर्तबा मुझे यहाँ धरने पे बैठना पड़ा है। और यही उम्मीद करती हूँ इन नाकारा और निकम्मे पुलिस वालों से कि ये कुछ करें, लेकिन अभी तक तो इनमें हिम्मत है नहीं उसका मुकाबला करने के लिए, क्योंकि ये डरते हैं उससे, हम साझ होते हैं उससे। उसके खिलाफ ये कर कैसे कुछ पाएंगे जब उससे इनको डर है तो। लेकिन फिर भी उम्मीद करती हूँ कि ये कुछ करें। तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए। आज किस तरीके की हड़ताल चल रही है? आज यही हड़ताल फिर से चल रही है, क्योंकि ये निकम्मे जो है कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए मुझे फिर मजबूरन यहाँ पे फिर से बैठना पड़ा है। आज क्या घंटे चलेगी हड़ताल? आज मैं तो अनिश्चितकालीन पे बैठी हूँ, जब तक ये निकम्मे सुन ना लेते हैं, कुछ करने देते हैं। सवाल ये उठता है, कई बार आप धरने पर बैठी और उठ जाती है, क्या कारण है? ये आते हैं, ये निकम्मे आते हैं मेरे पास, यही आश्वासन देते हैं कि मुझको कुछ किया जाएगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ से उठती हूँ, इनके बस में होता नहीं है कुछ करने का, फिर ये उससे हमसाज होते हैं और कुछ करते नहीं है। अब कब तक बैठेंगे आप? जब तक ये निकम्मे से कुछ हो नहीं जाता है। कस्बा कुंदरकी में अब्दुल्ला पठान नाम का व्यक्ति अवैध दवाखाना चलाता था और उसने अपने अवैध दवाखाने में एक युवती के साथ नौकरी का झांसा देकर बलात्कार किया। उसके भाई ने बलात्कार किया, उसके भाई के दोस्त ने बलात्कार किया, जिसका मुकदमा थाना कुंदरकी में दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस ने छांट-कांट कर उसमें एफआईआर लगा दी। हम तभी से पीड़िता के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हम तीसरी बार जिलाधिकारी और एसएसपी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए बैठे थे और हमने निर्णय लिया था कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं उठेंगे। तो आज हमें कप्तान साहब ने, डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम अग्रिम विवेचना कराएंगे। 15 तारीख की डेट है, उसमें हम कोर्ट में अपेयर होंगे और उसमें कार्रवाई कराएंगे और जो उसके अवैध दवाखाना है वो भी सील कराएंगे और ऑपरेशन करने वाला जो डॉक्टर है अभिषेक मित्तल, उसका भी फर्जी हॉस्पिटल है, उसे भी हम बंद कराएंगे सीएमओ के द्वारा। आपका रिश्वत किसके द्वारा तोड़ा है? ये इंस्पेक्टर सिविल लाइन मनीष सक्सेना जी और नए सीओ साहब आए हैं, अभी 1-2 दिन आए हैं, उनके द्वारा हमारा अनशन तोड़वाया गया है और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम 15 तारीख के बाद फिर यहीं पर बैठे। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल इस मामले में प्रशासन की ढिलाई सवालों के घेरे में है। अब देखना होगा कि पीड़िता को कब तक न्याय मिलता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।